Yes, good morning everyone. I'm here to coming a present up that many students so like sections of syntax. आज आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेकर आए हैं सिंटैक्स की। और सिंटैक्स पहली बात तो हम ये जान जाएं कि वो स्पेशली बच्चों के लिए है, 11th वालों के लिए है और 12th वालों के लिए है। ग्रामर का इट मीन्स लाइक आप द वेस जेन्युइन मैटर। तो सिंटैक्स में आप सबसे बड़ी बात ये देखना है आपको सिंटैक्स चलता कैसे है, सिंटैक्स होता क्या है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जैसे एक राजा होता है और सेनापति, तो सेनापति के अकॉर्डिंग राजा को चलना होता है युद्ध में। वैसे तो राजा ऑल इन ऑल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजा के अकॉर्डिंग मंत्री चलेगा, सेनापति चलेगा, जो उसके और भी अन्य सहयोगी दल होते हैं सब राजा के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब युद्ध की स्थिति आ जाती है, कोई निर्णायक स्थिति आ जाती है कि हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें, प्लेटफॉर्म बनाएं, तो वहाँ मंत्रिमंडल की जो समिति गठन की जाती है, मंत्री होता है वो हेड होता है। तो यहाँ सेनापति जो है वो मुख्य है। अब उसके अकॉर्डिंग जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा। तो अब हम आपको अब सिर्फ वीडियो में बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़कर सीधा सीधा वीडियो को शुरुआत किया जाता है, देखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। सेंटेंस नहीं ढूंढना है कि सेंटेंस मतलब इरर है, कि सेंटेंस कंपाउंड है, कि सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट्स है, या सम्प्लेट में सेंटेंसेस में कॉम्प्लिकेटेड है, या सेंटेंस इरर है। ऐसा कुछ नहीं देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उसका सब्जेक्ट कैसा है और उसका वर्ब कैसा है, और आपको उसमें कुछ भी नहीं ढूंढना है। तो हम देखते क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी आपका प्लूरल ही होगा। अब आपको ये इतना ध्यान देना है, पेन और कॉपी आप लोग ले लेंगे और नोट कर लेंगे। तो आपका ये मान के चलिए रूल नंबर 1 हो गया। ये सिर्फ आप पहले ही ध्यान दे दीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब हम इसको आप समझते हैं कैसे। मान लीजिए सिंगुलर नाउन है मान लीजिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको प्लूरल करने के लिए एस ई एस आई ई एस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा या नाउन जो है अगर वो सिंगुलर है तो उसे हम प्लूरल करने के लिए क्या करते हैं, एस ई एस आई ई एस लगाकर हम उसे प्लूरल बनाते हैं। उसको बड़े फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मोर देन वन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब हमें अगर वो चीज वर्ब में, अगर वर्ब को अगर प्लूरल करना है तो हम क्या करते हैं, यस ई एस आई ई एस। अब देखिए यहां आपको नोट करने की चीजें ये हैं कि आपका नाउन जो है अगर वो सिंगुलर होता है तो हम यस ई एस आई ई एस लगाकर उसे क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में जनरेट करते हैं। और कंडीशन नेक्स्ट अप्लाई होती है कि वर्ब अगर हमारा है तो हम यस ई एस या आई ई एस लगाते हैं तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, वर्ब ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म। वर्ब किसी भी अवस्था में हो, कैसी भी कंडीशन में हो, वर्ब वो हमेशा वर्ब प्लूरल फॉर्म में होता है। सपोज दैट, जैसे आपने ये देखा रूल नंबर, इसको आप 2 में नोट करेंगे जी।
फिर से एक बार देख लीजिए इसमें कैसे चलता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज कॉल्ड सिंटैक्स। यस, वेरी गुड। आपको सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंस एरर है या सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है या सेंटेंस कंपाउंड है या सेंटेंस कॉम्प्लेक्सेस है, ये आपको कुछ नहीं ढूंढना, सिर्फ आपको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कैसे जा रहा है और हमारा वर्ब कैसे जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसी के हिसाब से इसको हम रिप्लेस करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए आप। चलिए नोट करते रहिएगा आप लोग। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कैट, मान लीजिए हमने कहा राम और हमने यहां लिख दिया PLAY प्ले। तो आप ये सिर्फ आपको देखना अगर ये सेंटेंस एरर है या नहीं है, तो आपको देखना है राम क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। और वर्ब मैंने पहले बताया कि वर्ब कभी भी फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसकी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। तो ये आपका प्ले है, तो हमें क्या करना है, वर्ब को हम सिंगुलर कैसे करते हैं, यस, ES या IES लगा के, जैसी कंडीशन में हो। जैसे सिटी है, अब IES कैसे एग्जांपल में देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए CITY है, अगर इसको हमें प्लूरल फॉर्म में करना है तो CITIES कर देते हैं। ये इसी तरीके से इस फॉर्म को हम देखते हैं कि राम प्ले है, तो प्ले ऑलरेडी प्लूरल है और सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, तो हम क्या करते हैं, ये कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए दे राइट्स, तो हमें आप यहां देखना है कि हमने यस या ES या IES लगाया तो प्लूरल होता है क्या, नाउन ना कि वर्ब। यहां लिखना है, यहां करने का काम हो रहा है, डूइंग कंडीशन है, इसीलिए यहां आपका दे जो है वो प्लूरल फॉर्म में है और राइट जो है वो राइट होगा, राइट्स नहीं होगा। ये आपको सुधारना है। तो ये मान लीजिए एरर हो गया, ये आपका राइट हो गया, ये आपका करेक्ट फॉर्म में हो गया। तो सिर्फ आपने ये देखा कैसे कैसे कन्फर्मेशंस होती हैं। अब आइए कुछ सेंटेंसेस और क्लियर कर दिए जाते हैं। Some examples are found. Some examples are found to consensus to any doubt. DOUBET, doubt. Just a second. Flight mode. Consensus to any doubt, DOUBET, doubt. It means is a pronunciation is called doubt, not doubt. DOUBET, doubt. Doubt it means doubt. Doubt means संदेह। तो हम कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल आपको और कराते हैं, उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं, उसको आप करेंगे। जैसे टीचर्स loves student all time in class। अब आपको सेंटेंस में ये देखना है कि ये सेंटेंस आपके बन गए, तो सेंटेंस कहाँ, देखिए ये जंबल कंडीशंस ऑफ सेंटेंस टू कन्वर्सेशन ऑफ दैट बाउंस, ये सेंटेंस इस प्रकार के हैं। तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ने हैं कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है और वर्ब कैसा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। वेरी गुड। तो हमें अब इसका वर्ब देखना है। स्टूडेंट तो आपका वर्ब होगा नहीं, जी हाँ, कॉमन नाउन है। ऑल जो है वो रिएक्सेस ऑफ द प्रीपोजिशन। टाइम इन कंडीशन, इन ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। क्लास आपका ऑब्जेक्ट हो गई। तो आपका सब्जेक्ट क्या बचता है, लव्स, मतलब करना, डूइंग करना, मतलब यानी प्रेम करना। तो यहाँ लव्स जो है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ हमने यस लगाकर उसे सिंगुलर कर दिया है और इसीलिए ये एरर है।
क्योंकि टीचर जो है वो प्लूरल है, इसलिए लब जो आपका होगा LOVE होगा। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, रमेश हैव डन दियर वर्क। हमें अब ये देखना है कि इस सेंटेंसेस में हमने रॉन्ग क्या किया है। और एक चीज़ और है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि सिंटैक्स में आपको जरूरी नहीं कि ऐसा हो। ये इंटरमीडिएट लेवल में 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जंपिंग वर्ड भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो सकता है, या फिर ऐसे सेंटेंसेस दिए रहेंगे आपको सामने और आपको सिर्फ उसमें एरर रहेगा और आपको प्रॉपर वे में करना होगा। तो एक चीज़ और है, ये देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है उसमें एरर है। अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या एरर है। रमेश हैव डन दियर वर्क। रमेश ने क्या किया, अपना कार्य को किया। कैसे किया? तो आपको देखना, रमेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और एक चीज हमेशा याद करिए, सब्जेक्ट आपने टेंस में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में या 8 में आपने पढ़ा होगा कि जब सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल है तो उसके साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। तो किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है, ना कि हैव लगता है, इसीलिए यहाँ आपका ये एरर है। ओके, जस्ट सेकेंड। Yes, I am here. Welcome back. Next, I found some topics are exercise to have you complete and their work. कुछ एक्सरसाइज आपकी और करा दी जा रही हैं। हाँ, यस, कुछ एक्सरसाइज आपकी और करा दी जा रही हैं, आप देख लीजिए। और फिर घर पर भी आप अपने आप को प्रेजेंट करिए और अच्छी तरीके से करिए। जैसे 11 players is playing a cricket team। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, राधा are dancing in the class। नेक्स्ट एक और देखिए, मोहन एंड राजू इज अ फ्रेंड। मोहन एंड राजू इज अ फ्रेंड। नेक्स्ट आप देखेंगे, वेयर ऑल द बॉयज इज रनिंग। चलिए, मैंने आपको 4 क्वेश्चंस, 4 सेंटेंसेस आपको यहां हमने दिया है। इन 4 सेंटेंसेस में कुछ एरर हैं, उन्हें आपको फाइंड आउट करने हैं, उन्हें आपको समझना है। तो 11 प्लेयर्स, यस, वेरी गुड। 11 ऑलरेडी प्लूरल है और प्लेयर्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि मतलब 11 के साथ प्लेयर्स ही लगाया जाए। जब यहां प्लेयर कर देंगे तब भी आपका प्लूरल ही हो जाएगा। ये एरर है, लेकिन हम इसको देखते हैं। मान लीजिए 11 प्लेयर्स कर देते हैं तो भी वो सेंटेंसेस कॉम्प्लिकेशन मैटर में अरेंजमेंट के हिसाब से सही है। लेकिन जब 11 लिख देंगे तो आपको प्लेयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपने लिखा है तो आप चल सकते हैं। लेकिन यहाँ इज जो है, इज गलत है, आपको सिर्फ इज गलत करना है, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है और ये सिंगुलर है, यहाँ इज गलत है। नेक्स्ट, राधा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, यहां आपका वर्ब प्लूरल है, इसलिए आपका ये गलत है। नेक्स्ट, मोहन एंड राजू, ये आपके 2 नाम हैं,
दो नाम मिलकर प्लूरल हो गए। मोर देन वन अदर कंडीशंस ऑफ प्लूरल, एक से ज़्यादा की कंडीशंस जो होती है वो प्लूरल होती है। और यहाँ सब्जेक्ट आप जो वर्ब आपका है वो सिंगुलर का है, इसीलिए ये गलत है, यहाँ आपका प्लूरल होना चाहिए। अब व्यास ऑल द बॉयज इन रनिंग, तो जो आपका व्यास है ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी है, ये क्वेश्चन मार्क्स है, इसीलिए आपका ये सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ऑल द बॉयज सभी बच्चे ये सब्जेक्ट हैं, और सभी बच्चे जो अगर सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल का है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने क्लास अटेंड की। अगली वीडियो देखिए, आपने अभी आप क्या समझा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बहुत प्रकार के होते हैं, मैंने बहुत छोटे स्तर से आपको समझाना शुरू किया है। अगली बार जब भी एक वीडियो में डालूंगा उसमें कुछ थोड़ा सा बड़ा स्तर बनाया जाएगा और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाया जाएगा कैसे आप सिंटैक्सेस को फॉलो करते हैं। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आप स्टे एट होम, बी सेफ, हैप्पी एंडिंग।